अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। ऑनलाइन क्लास में हमने आपको 12-14 क्वेश्चंस दिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्लास 9 के लिए। तो आज हम लोग उसका होमवर्क में से 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे देखना। तो ये 5वां क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। कोई प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। तो जिस समय हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है उस समय उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना है। तो आप ये देखते हैं कि ये मान लिया कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका, ये ऐसा फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे ही पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी अपवार्ड डायरेक्शन में 0 होगा। मतलब ये जो है ये अपवार्ड डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया 0। लेकिन जी का डायरेक्शन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता रहता है। अपवार्ड डायरेक्शन में जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुआ, आप सोचिए कि उस समय इसके बॉडी के मोशन का डायरेक्शन ना अपवार्ड है ना डाउनवर्ड है, बल्कि इस पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली टेंड करेगा मूव करने का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर हो गया ये डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 and in the direction of the tangent at the highest point, therefore the angle between instantaneous velocity and acceleration is 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही है। हाँ, तो अब ये छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम हाइट टू विच अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉडी इज एच। कोई आदमी जिस मैक्सिमम हाइट तक किसी बॉडी को फेंक सकता है वो हाइट है एच। तो उस बॉडी का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो देखिए, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम के लिए होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पर आप जान रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट चाहे ऐसे फेंके या जैसे फेंके, मैक्सिमम ऐसे अगर फेंक रहा है तो ऐसे फेंक रहा है तो एंगल ये थीटा 90 नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हाइट तभी होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो, इसका अर्थ है कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए तभी हाइट मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g जो मैक्सिमम वैल्यू है उतना आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है तो साइन थीटा में आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हाइट के लिए ये वैल्यू आ गया क्या, तो यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g ये मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम हाइट इतना जाएगा। और उस बॉडी का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या सिंपली रेंज बोलते हैं कि रेंज कितना होगा। तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और आप इससे पहले देख चुके हैं, आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 होता है फॉर साइन 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेगा तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा बॉडी,
यानी कि साइन 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। और उस समय हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यू स्क्वायर बाई जी होगा। अब कह रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट जो है ये है h के बराबर। ऐसे देखिए कि यू स्क्वायर बाई 2g ये है h, तो r का जो ये एक्सप्रेशन आया है वो h के टर्म में कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू h, देयरफॉर यू स्क्वायर बाई जी जो यहाँ है ये h के टर्म में कितना होगा, तो ये 2h होगा, क्योंकि 2 है इधर डिवीजन में LHS में, तो राइट साइड आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो यू स्क्वायर जी इज इक्वल टू 2h, तो आ गया ऑप्शन ये 2h। हाँ बच्चे, तो ये छठा क्वेश्चन है, two balls are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed, means velocity of projection दोनों ही केसेस में सेम है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये फॉर्मूला है। अब पहला केस हम ले लेते हैं कि पहले केस में कितने एंगल पर फेंका जा रहा है, तो थीटा एंगल पर, तो ये h1 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम बोला है तो हम उसको u ही रहने दिए। तो ये हो गया पहला हाइट अटेंड, कोई प्रॉब्लम, ये पहला हाइट अटेंड। और दूसरा हाइट अटेंड क्या होगा, तो h2 इज इक्वल टू, दूसरा हाइट के लिए देखिए कितने एंगल पर फेंका गया है, तो 90 माइनस थीटा पर फेंका गया है, तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर और ये है 90 माइनस थीटा बाई 2g। अब आप जानते हैं कि ये होगा यू स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सीधे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये सेकेंड हाइट के लिए ये आया एक्सप्रेशन और पहले हाइट के लिए ये आया एक्सप्रेशन। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स इज, द रेशियो, तो रेशियो h1 बाई h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी एक मिनट यहाँ छूटा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और इसके बटे में हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 2g ऊपर चला गया और ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी से जी 2g से 2g कैंसिल, अच्छा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि सेम स्पीड है, तो पहले केस में भी u उतना ही है और दूसरे केस में भी u उतना ही है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो अब आप देख रहे हैं कि h1 बाई h2 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा आप बोल सकते हैं, तो h1 बाई h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब कह रहा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का, h1 बाई h2, तो सीधे हो गया h1 बाई h2 का h1 इज टू h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज टू 1, यानी कि ऑप्शन डी सही है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, और इससे पहले जो बताए हैं उसमें लिखे थे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 2 हो गया है।
तो इससे पहले वाला क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज √3/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी। किसी बॉडी को फेंका गया है किसी भी एंगल पर थीटा एंगल से, तो जितना मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज का √3/4 होता है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख लें। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई g, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो इतना क्लियर है कि एक ही बॉडी को फेंका गया है, एक ही केस में फेंका गया है, तो जितना वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज का √3/4 टाइम्स होता है। तो किस एंगल पर फेंका गया होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज का √3/4 होता है मैक्सिमम हाइट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि √3/4 इंटू u² sin 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं कि √3/4 आ रहा है ना समझ में, √3/4 और इंटू u² और sin 2 थीटा को अपने मतलब के लिए, ताकि आसानी से कट जाए, हम sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फॉर्मूला होता है, और डिवाइडेड बाय ये हो गया g इज इक्वल टू u² sin² थीटा बाय 2g। अब यहीं पर हम काटते हैं, u² से u² कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, उसके बाद g से g कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो 2 2 जा 4। अब देखिए कि ये 2 है और ये 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तब आ गया √3 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और √3 को यहीं छोड़ दिए तो cos थीटा को ले आए RHS में, तो ये डिवीजन में आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। और आपको पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, और आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू √3। और आपको ये भी पता है कि tan में √3 होता है कितने डिग्री के लिए, तो tan में √3 होता है 60 डिग्री के लिए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अर्थात यदि किसी प्रोजेक्टाइल को आप 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फेंकेंगे, तो क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट जो अटेंड होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज का √3/4 टाइम्स हो जाएगा। हो गया, ये समझ गए होंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 bodies are projected horizontally with a speeds 20 meter per second and 25 meter per second respectively from the top of a tower. They hit the ground in t1 and t2 seconds. Then अब इन ऑप्शंस में से कौन सा लागू होता है इस इंसिडेंस के लिए, तो अब जरा आप ध्यान दीजिए।
ये मान लेते हैं कि अगर कोई टावर है और इस टावर पर से, टावर है इसका मतलब कि इसका कुछ हाइट होगा, कुछ पर्टिकुलर हाइट होगा, इस हाइट से एक बॉडी को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, और दूसरे बॉडी को फेंका जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, लेकिन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जाता है, तो क्लियर है कि रेंज जो होगा, रेंज, वो रेंज वैरी करेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका ज़्यादा स्पीड है तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा, इसका कम स्पीड है तो कम दूर तक, कम हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल करेगा। लेकिन आप ये सोचिए यहाँ पर कि जी तो किसी को छोड़ने वाला है नहीं, होता ही नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा। इस पर भी जी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पर भी जी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए इस वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल के लिए है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए है तो, और नीचे की ओर जो ये बढ़ना शुरू करेगा, नीचे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो बढ़ना शुरू करेगा, तो u इज इक्वल टू 0, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मान लो कि g ही है, और हाइट है h, हाइट है h, तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में? सॉरी, हाइट है h, टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू व्हाट? तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, इसलिए ये टर्म हो गया 0, और h इसका हाइट, हम टावर का हाइट h ही मान लिए, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया हाफ gt स्क्वायर। और आप कह सकते हैं कि gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, और आप बोल सकते हैं कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई g, और इसलिए आप बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। मीन्स ग्राउंड पर ये गिरे या ये गिरे, दोनों गिरे, दोनों के गिरने का टाइम क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि टाइम टू फॉल या टाइम ऑफ डिसेंट ये हो जाएगा अंडर रूट h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हाइट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों के लिए हाइट सेम है, इसलिए हाइट सेम है तो दोनों को गिरने में टाइम भी इक्वल लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इससे आपको डेविएट नहीं करना है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ग्राउंड पर ये आएगा तो डाउनवर्ड मोशन के कारण, जी के कारण ये ग्राउंड पर आएगा, और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो नीचे की ओर जो बढ़ेगा तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, तो टाइम टू डिसेंड ये आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, और हाइट जब सेम है तो टाइम भी दोनों बॉडी को सेम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। The range of a projectile when launched at an angle of 15 degrees from the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of projectile when launched at an angle of 45 degree with the horizontal? कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पर लॉन्च करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज आता है 1.5 किलोमीटर। तो 45 डिग्री के एंगल पर यदि उसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए, मतलब उसी प्रोजेक्टाइल का मतलब सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसका रेंज कितना हो? तो हम लोग देख लेते हैं कि रेंज के लिए क्या होता है फॉर्मूला। तो रेंज के लिए फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो पहले केस में देख लेते हैं पहला रेंज क्या होगा।
पहला रेंज होगा तो यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू 15 डिग्री बाई जी, और R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री बाई जी। इसको और वैल्यू पुट कर दें साइन 30 का, तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और इंटू ये जी है, तो ये आ गया, और R1 इज इक्वल टू आ गया क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g आ गया R1 का वैल्यू। अब इसी तरह 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या होगा, तो हम फिर पुट करते हैं 45 डिग्री पर कितना आएगा, रेंज कवर करेगा, उसको R2 मान लिया, तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 90 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री अब बाई जी। और ये हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 डिग्री पर थ्रो करने पर ये कितना रेंज कवर करता है, तो ये 1.5 किलोमीटर रेंज कवर करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। देयरफॉर अब जब 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी आएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना होगा, तो फिर देखिए यू स्क्वायर बाई 2g जब 1.5 है, देयरफॉर यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू, ये 2 हटा दिए तो 2 इंटू 1.5 किलोमीटर, तो यही ना आ गया, मतलब सेकेंड रेंज ये क्या है, R2 है, ये है R2 इज इक्वल टू, और R2 इज इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ठीक एकदम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं, तो ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर PMT 2001 में पूछा हुआ है, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ 9th के बच्चों के लिए, ये सब वीडियोज हैं, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हम जम्मू एंड कश्मीर PMT का ये बना रहे हैं। कॉन्फिडेंस जब आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप और बड़ा बड़ा काम भी करने के लिए उत्सुक होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो देखिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है फॉर्मूला। अब देखिए इधर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट का 4√3 टाइम्स है ये, मतलब इसको हम कह सकते हैं एज पर द क्वेश्चन 4√3 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये इक्वल हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसके बराबर होगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जी से जी को कैंसिल कर दीजिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 जा 4 ऐसा कर दीजिए, तो अब क्या आ गया 2√3 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये लिख सकते हैं तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये अब ऊपर लिखिए इधर 2√3 इंटू साइन थीटा बच गया इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इसको तो वहीं पर हमको कैंसिल कर देना चाहिए था, यहाँ कर दिए। अब आ गया √3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ले आइए कॉस थीटा को इधर, तो कॉस थीटा को इधर लाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका अर्थ हुआ कि √3 को आप इधर ला रहे हैं, तो इधर ला रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/√3, या आप कह सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और आपको याद होगा कि टेन में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया। वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन एज आर। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है आर। तो आप देखिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला देखते आ रहे हैं आप, u² साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है, रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो जब u² बाई जी का 100% रहे, मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू इंटू ये साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 आए, या आप कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और आप जानते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्लियर है कि आर मैक्स जो अचीव किया जाता है कितने डिग्री के प्रोजेक्शन के लिए, तो 45 डिग्री के प्रोजेक्शन के लिए। तो याद रखिए आर मैक्स इज इक्वल टू u² बाई जी, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि वही प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना हाइट अटेन करेगा, तो वो प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है, अर्थात 45 डिग्री के लिए फेंका गया है, तो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर, प्रोजेक्ट करने पर मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो हम हाइट के लिए फॉर्मूला देखते हैं। हाइट के लिए होता है, प्रोजेक्टाइल के हाइट के लिए h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और h इज इक्वल टू, तो u² अब बाई ये 2g और साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये जो देखना है हाइट मैक्सिमम कब के लिए, तो जब 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है तब के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये आ गया, और h इज इक्वल टू u², और साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर और इंटू ये 2g, और h इज इक्वल टू u² और बाई ये 2 आ गया और इंटू 2g, तो ये आ गया u² बाई 4g। तो ये हाइट कितना अटेन किया, तो u² बाई 4g। तो अब देखना है कि 45 डिग्री के प्रोजेक्शन पर जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया ये आया u² बाई 4g,
और रेंज कितना आया है तो u²/g आया है मैक्सिमम रेंज। तो अब हम देख के कोरिलेट कर सकते हैं कि सिंस u²/g ये कितना है, ये r है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्रोजेक्शन के लिए ये रेंज कितना है तो r, देयरफॉर u²/4g इज इक्वल टू, अब देखिए u²/g ये r है, इतना u²/g r है तो ये हो गया r/4। तो सही ऑप्शन क्या है, सी, r/4। ये क्वेश्चन है 13th, फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो रेंज 4 टाइम्स है, रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है u²sin2θ/g। और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, या हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला है u²sin²θ/2g। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। रेंज जो है ये मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स, तो मैक्सिमम हाइट ये हुआ तो इसका 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो 4 u²sin²θ/2g इज इक्वल टू u²sin2θ/g। इसको आप लिख सकते हैं 4 u²sin²θ/2g इज इक्वल टू u²2sin2θ/cos⁡θ/g। sin2θ के लिए फॉर्मूला होता है 2sin⁡θ/cos⁡θ। अब देखिए u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल। अब ये sin⁡θ है तो sin⁡θ से इसका स्क्वायर कैंसिल, और आप कैंसिल कर सकते हैं 2 2 जा 4। तो अब ये क्या आ गया देखिए, तो ये हो गया 2sin⁡θ इज इक्वल टू 2cos⁡θ। अरे इसको तो वहां भी काट सकते थे, चलो यही काट दिया। और ये हो गया sin⁡θ/cos⁡θ इज इक्वल टू 1, और tan⁡θ इज इक्वल टू 1। tan में 1 वैल्यू होता है कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो उसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स हो जाएगा। आपको चाहिए कि वीडियो को पॉज करके पहले से क्वेश्चन नोट करके और खुद से बनाइए, और तब अगर कहीं कठिनाई आए तो वीडियो को प्ले करके देखिए और फिर सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।